बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस है। मेरे साथ में है वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक साहनी जी, जिन्होंने काफ़ी काम किया है डायनासोर्स के ऊपर भी और तमाम काम किया है, और साथ में बीरबल साहनी जी के परिवार से भी हैं। मैं जानूंगा आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके परिवार के जो बीरबल साहनी जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की और वैज्ञानिकों को बहुत बड़ा रास्ता दिखा दिया, और पूरे देश और विश्व में ये संस्थान काफ़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों बाद ये जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, आज के जो डायरेक्टर साहब हैं उन्हें बेखूबी इसको बढ़ा रहे हैं। और इतने साल ये संस्थान ने बहुत अच्छा वैज्ञानिक एक स्टैंडर्ड डाला है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। और आजकल इनका एम्फेसिस जो है पेलियो क्लाइमेट पे है कि जो प्लांट्स का जो इतिहास है वो कैसे आगे की क्लाइमेट्स के बारे में बता सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एम्फेसिस है और मुझे बहुत खुशी है कि आज के प्रोग्राम को देखते हुए और इतना यंग रिसर्चर्स को देखते हुए उन्होंने इतनी चीज़ें हासिल की हैं। सिर्फ मैं बधाई देना चाहता हूँ डायरेक्टर साहब को। बीरबल साहनी जी ने सपना देखा था संस्थान को जब उन्होंने स्थापित किया था, और सपना कहीं ना कहीं आके वैज्ञानिक पूरा भी कर रहे हैं। तमाम पूरे हमारे डायरेक्टर साहब भी हैं, एम जी ठक्कर साहब, इन्होंने भी काफ़ी उसको बढ़ाया है। क्या कहना है? मुझे लगता है अगर वो देख सकते हैं जहाँ भी हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि उनकी जो बनाई हुई एक चीज़ थी वो इतने अच्छे हाथों में है और इतनी तरक्की कर रहे हैं। अब मेरे साथ में एम जी ठक्कर साहब भी हैं, जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान के। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये संस्थान, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा है इसकी। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस जो काम कर रहे हैं, हमारे विज्ञानी जो काम कर रहे हैं, वैसा इंस्टीट्यूट पूरे एशिया में नहीं है कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे हम प्रीकैम्ब्रियन, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके और सजीव की उत्पत्ति जब हुई करीबन 3.2 बिलियन ईयर से लेके आज तक, और जो डीएनए का इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि मानव संसार का भी इवोल्यूशन हो रहा है, हर प्राणी पक्षी का इवोल्यूशन हो रहा है, इन सभी पहलू पर हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। जब स्थापना हुई थी आज से 1946 में, तब इस इंस्टीट्यूट का मैंडेट सिर्फ पेलियो बॉटनिकल रिसर्च था, जिसको हम बोलते हैं कि आज से गोंडवाना पीरियड जो 300 मिलियन ईयर्स के जो प्लांट, जब कार्बोनिफेरस युग में बहुत बड़े बड़े पूरे विश्व में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई थी और बड़े बड़े पेड़ और वनस्पति का मतलब बड़े बड़े जंगल हो गए थे और वो दब गए, धीरे धीरे दबते गए। और तो ये पूरा 100 से ज़्यादा मिलियन साल का जो पीरियड है, ये बड़े बड़े प्लांट्स बने थे और उस प्लांट को दब जाने से कोल बना था, जिसको बोलते हैं हम आज के दिन में कोयला बोलते हैं। तो कोल का फॉर्मेशन हुआ और उस कोल का फॉर्मेशन में कौन सा प्लांट फ्लोरा वो इम्पोर्टेंट है, वो इन्होंने हमको बताया। जो पूरे भारत में नहीं, भारत के साथ जुड़े हुए जो गोंडवाना पीरियड के जितने कॉन्टिनेंट्स थे, जिसमें मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है और इवन एंटार्क्टिका है, तो ये सब कॉन्टिनेंट में ये गोंडवाना के प्लांट्स के बारे में अध्ययन ये भारत देश में पहली बार शुरू किया था। तो इनका जो धरोहर है, इसी धरोहर से ये इस संस्थान की स्थापना हुई थी। लेकिन जब समय आगे बढ़ता गया, तो जब गोंडवाना प्लांट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो उस समय का जो वातावरण, इनके बारे में भी बात करना पड़ता है। तो वातावरण को जानने के लिए हमको बहुत सारे प्रॉक्सी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पोलन्स, पोर्स जो हम पराग बोलते हैं, वनस्पति के पराग होते हैं, और जियोकेमिकल जो पैरामीटर्स है उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस इंस्टीट्यूट में आगे जाके हमने ये जो पूरे स्पेक्ट्रम में हम जो काम कर रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन से लेके प्रेजेंट डे तक, तो बहुत सारे प्रॉक्सीज हमने डेवलप किया।
तो ये सिर्फ सीमित नहीं रहा कि एक प्लांट फॉसिल के बारे में बात करेंगे और वो भी गोंडवाना के। हम पूरे स्पेक्ट्रम में जियोलॉजिकल टाइम के अंदर जितने प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं उन सबके फॉसिल पे काम करते हैं। और इसके अलावा भी जो पूरा क्लाइमेट, जैसे पूरा आबोहवा वातावरण का अभ्यास करते हैं, तो हम प्रेजेंट डे क्लाइमेट की भी बात करते हैं। हम उसको प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट, ये हमारा जो सूत्र है जियोलॉजी में, उसको देख करके हम प्रेजेंट डे क्लाइमेट की बात करें और नेक्स्ट फ्यूचर में जो क्लाइमेट कैसा होने वाला है। इसलिए क्लाइमेट चेंज की जो घटना पिछले कई दशक में हमको दिखने को मिली है, उससे बहुत बड़ी हजार आपदाएं आती रहती है। इन सब के ऊपर हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, इस तरफ नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम और अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, हर जगह हमारे विज्ञानी एक एक स्टेट में काम करते हैं। और इसके अलावा भी नॉर्थ साउथ के जो पोल है, हमारे ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ भी हमारे विज्ञानी काम करते हैं। इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन में भी हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो ऐसा एक ही जगह मिलना ये अलभ्य है। इसलिए बिरबल साहनी जी की जो धरोहर है, ये हम आगे हमारे विज्ञानी, चाहे हमारे पास बहुत कम है, 60-70 विज्ञानी हैं, लेकिन हम उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते रहे थे। तो जिस तरह डायरेक्टर एम जी ठक्कर साहब कह रहे हैं कि पूरे विश्व में हमारे वैज्ञानिक जो बिरबल साहनी संस्थान की उपलब्धियों को बता रहे हैं और साथ में विज्ञान के क्षेत्र में तमाम उन्नत भी कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन सऊद के साथ सुशील कुमार तिवारी, लखनऊ से।